नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जहां सूबे में हर 5 साल बाद सरकार बदलने के ट्रेंड का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलने का दावा कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने नादौन विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा से खास बातचीत की। देखिए, 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटें हैं और उसमें इस बार भी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र बड़ी महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां एक बड़ा उलटफेर हुआ था, प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा उलटफेर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव भी एक बड़े उलटफेर की ओर इशारा करता है। हमारे साथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग अध्यक्ष जो है राजेंद्र राणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और जानते हैं कि सुजानपुर में कितनी तस्वीर बदली है। और कहा जा रहा है कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा। अब रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, यह तो 12 तारीख को जनता तय करेगी। लेकिन बात करते हैं सुजानपुर की। जी, कहा जा रहा है रिवाज बदलेगा। हिमाचल में सरकार बदलेगी, रिवाज नहीं बदलेगा। सरकार जाने वाली है और मुझे लग रहा है कि 1992 में जब शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया था और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी रुष्ट हुआ था और प्रदेश के कर्मचारियों ने जो अपना रूप दिखाया था, वही रूप 30 साल बाद, कहते हैं ना कि इतिहास खुद ब खुद अपने आप को दोहराता है, तो 30 साल बाद इतिहास हिमाचल प्रदेश का दोहराया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आज कर्मचारी सरकार के खिलाफ हैं। कर्मचारियों के ऊपर लाठियाँ भांजी गई हैं, कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें फेंकी गई हैं, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र के नाम पर दूर दराज के क्षेत्रों में जो है प्रताड़ित करके जो फेंका गया है और 36 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश का तमाम कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाह रहा है। और जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगर कर्मचारी पेंशन लेना चाहते हैं तो वो चुनाव लड़ें और फिर आके विधानसभा में आके पेंशन लें। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश का तमाम कर्मचारी सरकार के खिलाफ है और मुझे लग रहा है कि 60 और 8 का आंकड़ा आने वाला है। बड़ा सवाल है कि 2017 में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र एकदम इतने सुर्खियों में आ गया है। एक राजनीति की जो प्रदेश की रही है वो धाराशायी हो गई थी, लेकिन 2022 भी सुजानपुर को बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र जी नहीं है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। कहीं ना कहीं निगाहें सुजानपुर टिकी है। क्या कहना है आप? देखिए, जहाँ तक सुजानपुर की हॉट सीट की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा मुकाबला यहाँ जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव सीधा सीधा धूमल परिवार से हो रहा है और धूमल परिवार जो पूरा सुजानपुर में डटा हुआ है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाते हैं, विकास करने के नाम पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बदला लेना है। हम किसी को बदला लेने की बात नहीं करते हैं। राजनीति में किस बात का बदला? हम ये कह रहे हैं कि जनता हमें मौका देगी, आशीर्वाद देगी, हम सुजानपुर को शिखर की ओर लेके जाएंगे। सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद सुजानपुर को विकास की राह पर लेके जाएंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने राजेंद्र राणा से बदला लेना। ये बदला लेना चाह रहे हैं और मैं विकास करना चाह रहा हूँ। जनता फैसला करे। संकल्प पत्र और कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा पत्र की बातें हो रही है, तो लगता है कि जो वादे किए गए हैं, कल जो संकल्प पत्र जारी किया गया है कि बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी घोषणा की गई है। ओपीएस का जिक्र नहीं है। जो हिमाचल के लोग यहाँ रहने वाले हैं, रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में गए हैं, उनके बच्चों ने 12वीं तक शिक्षा बाहरी राज्यों से पास की है, उनका 85% कोटा बंद कर दिया गया है, उन्हें गैर हिमाचली श्रेणी में डाल दिया गया है। तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस किस नज़र से देखती है इसको? देखिए, जो 85% कोटा जिसमें हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड जो प्रदेश के वासी थे उनको मिलता था, तो वो कोटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंद कर दिया। और इस मसले को मैंने विधानसभा में जो नॉन हिमाचली, मतलब जो बाहर रहते हैं, जो हिमाचल के बाहर लोग रह रहे हैं हिमाचल के, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था, मेरे को मेमोरेंडम दिया था और इस मसले को मैंने विधानसभा में उठाया था। ये मुझे लग रहा है ये तर्क संगत नहीं है, गलत है और सरकार बनने पर इस मामले को हम उठाएंगे। और हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बाहर रह रहा है तो इसका मतलब कि सरकार के बर्डन को कम कर रहा है। वो सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं बन रहा है। वो बाहर नौकरी करने के लिए है, बाहर से कमा के ला रहा है, तो क्या वो अपने बच्चों को वो क्या हिमाचल में एजुकेशन नहीं दिला सकता है? इसलिए गैर जिम्मेदारान जो कानून बनाने हैं और अपनों को ही बेगाना कर देना है, मुझे लग रहा है कहीं तर्क संगत नहीं है। हम सरकार में आने पर इसको मामले को मैंने मैनिफेस्टो कमेटी में इसको डिस्कस किया है और इसको सरकार बनने के ऊपर इसको हल किया जाएगा।
मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है आपको कि इस बार भी सुजानपुर इतिहास रचने की ओर अग्रसर है? सुजानपुर हमेशा इतिहास रचता है। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था तो 15,000 के करीब वोटों से मुझे सुजानपुर की जनता ने जिताया था। 17 में भी इतिहास रचा है और 22 में भी नया इतिहास रचेगी। क्या माना जाए कि सुजानपुर से मुख्यमंत्री होने वाले? देखिए, ये मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेंगे और हाईकमान तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। पर यह तय है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि भाजपा जो कह रही है वो पूरा करेगी? देखिए, भाजपा तो एक्सपर्ट है। ये तो इसने तो जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी बड़ा लीडर बनता है उसने झूठ बोलने में पीएचडी करी हो तब बनता है। ये अब कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 2014 में यहाँ, तो इसी ग्राउंड में उन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो कहाँ गए वो वायदे, कहाँ गया वो ब्लैक मनी? तो लोगों को ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हिंदुस्तान की जनता का धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ताओं की और गरीब आम लोगों की पार्टी नहीं बन के रह गई। अब ये उद्योगपतियों की और सरमाएदार लोगों की पार्टी बन के रह गई है। हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की पार्टी के तौर पर उनको उठाने का काम किया है। पर भारतीय जनता पार्टी 2-4 उद्योगपतियों के घेरे में है और देश की संपत्ति को धीरे धीरे नीलाम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र राणा जी। और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, 2017 का जो विधानसभा चुनाव था वो सच में इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। लेकिन 2022 में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव मैदान में तो है लेकिन सीएम चेहरा बड़ा चेहरा नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह जी का देहांत हो गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं निगाहें सुजानपुर टिकी हुई है और सुजानपुर से हो सकता है कि राजेंद्र राणा जी अगले मुख्यमंत्री हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि हिमाचली चुनाव में मुद्दे क्या है, वादे क्या है? नेता है, वादे हैं, मुद्दे हैं, लेकिन समाधान नहीं है। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। मैं राजेश ठाकुर, सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश।